हाय। क्या जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उनको प्रोटीन नहीं खाना चाहिए? क्या बिल्कुल प्रोटीन खा छोड़ देना चाहिए? तो हमारा शरीर चलेगा कैसे अगर प्रोटीन छोड़ देंगे आप? तो प्रोटीन जो होता है उसकी स्पेसिफिक एक चीज़ मैं बता दूं कि वर्ल्ड में 100 से ज़्यादा प्रोटीन खोजे जा चुके हैं। ये अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड जो ढूंढे जा चुके हैं जो कुछ ह्यूमन बॉडी को फ़ायदा करते हैं, कुछ हॉर्स को। देखिए, चना हम भी खाते हैं, चना घोड़ा भी खाता है। तो ये दोनों के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कि हमें भी वही खाना है, हमें भी उन्हीं अमीनो एसिड की ज़रूरत है। तो होता क्या है कि अमीनो एसिड जो एसेंशियल है और नॉन एसेंशियल है, जो रिपेयरिंग वाले हैं, ये टोटल मिला के 23 तरह के अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी, ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी है। 9 एसेंशियल, 9 नॉन एसेंशियल्स और 5 जो है रिपेयरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर के बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब जैसे यूरिक एसिड है, तो यूरिक एसिड में भी अगर आप प्रोटीन पूरी तरीके से छोड़ देंगे तो वो नहीं सही है। ये जो एसेंशियल प्रोटीन है ये बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए, जो 23 तरह के एसेंशियल होते हैं। अब ये मिलेंगे कहाँ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले एक चीज़ और बता दूं। ये जो प्रोटीन है वो हमारे सेल्स को डेवलप करता है, हमारी मसल्स को बनाता है। तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब सेल हमारे अच्छे से काम करेंगे तभी मसल्स डेवलप होगी, तभी एनर्जी होगी बॉडी में। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको और बता दूं, आपने सुना होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो तीन चीज़ें बेसिकली, फैट हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन हो गया, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये चाहिए ही चाहिए। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके जो विटामिन वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट है कि प्रोटीन, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हर ह्यूमन बॉडी को जितना उसका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें दो पॉइंट्स मैंने आपके लिए और निकाले हुए थे। जैसे काऊ का मिल्क है, लोग सोचते हैं कि जो गाय का दूध होता है बड़ा अच्छा होता है, उसको पीते हैं। अरे भाई, मेरा लॉजिक इसमें अलग है, हो सकता है किसी और का लॉजिक कुछ और हो। गाय का जो दूध होता है वो गाय के बछड़े के लिए बना हुआ है, और वो बछड़ा जब छोटा होता है तब पीता है, बड़े होकर के उसको छोड़ देता है। तो उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन है जो हमारे लिए ज़रूरी है, और बाकी मैक्सिमम प्रोटीन ऐसा है जो एनिमल बॉडी के लिए ज़रूरी है। चने में कुछ प्रोटीन ऐसा है जो ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी है, और कुछ प्रोटीन ऐसा है जो एनिमल बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो हमें कैसे खाना चाहिए, हम किस तरह से इसको यूज़ करें, वो मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। कि जब भी आप चना, मूंग की दाल, स्प्राउट, जब ये सब आप बनाते हो तो आप लोग कहते हो बड़ा हेल्दी नाश्ता है स्प्राउट, बिल्कुल हेल्दी है। बट मैं आपको बता दूं कि जब भी आप स्प्राउट खाएं, स्प्राउट बनने के बाद उसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए ढक करके रख दो। उससे क्या होगा, उसके जो बैड अमीनो एसिड जो उसके छिलके में होते हैं वो निकल जाएंगे। उसके बाद वो आपकी बॉडी के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है। तो प्रोटीन जो है बॉडी की एक प्राइमरी ज़रूरत है और वो हमें चाहिए ही चाहिए। थैंक यू।